PTI के इंट्रा पार्टी इंतखाबात कहाँ हुए, होटल में या क्रिकेट ग्राउंड में? तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान वापस दिए जाने के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की अपील पर समाअत में चीफ जस्टिस का सवाल। तहरीक इंसाफ के वकील ने जवाब दिया कि इलेक्शन पेशावर के गांव गानू गढ़ी में हुए। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने पूछा, इस छोटे से गांव में इंट्रा पार्टी इंतखाबात क्यों किए? चीफ जस्टिस ने कहा कि कोई नोटिफिकेशन है कि किस जगह इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुए, वर्कर्स को बताया गया या नहीं? सवाल तो उठेगा कि मेंबरान को कैसे पता चला कि कहां जाकर वोट डालना है। उस पर तहरीक इंसाफ के नियाजुल्लाह नियाजी ने कहा कि वोटिंग हुई थी, वीडियोस चलाकर देख लें। चीफ जस्टिस ने नियाजुल्लाह नियाजी को टोक दिया, रिमार्क्स दिए कि आप आज वकील नहीं फरीक हैं, आपको कोई तमीज़ है कि सीनियर वकला की मौजूदगी में इजाज़त लेकर बात करते हैं? आपकी पार्टी के वकील मौजूद हैं, आप बैठ जाएं। दौरान समाअत इलेक्शन कमीशन के वकील ने बताया कि तहरीक इंसाफ को इलेक्शन करवाने के लिए साल का वक्त दिया। चीफ जस्टिस ने कहा कि इलेक्शन कमीशन बहुत सख्ती था जब इस पार्टी की हुकूमत थी, इलेक्शन करवाने के लिए 2 साल दिए। वकील बोले नहीं, उस वक्त भी इलेक्शन कमीशन ने PTI को नोटिस किया था। हमने PTI के मुकदमे के लिए जुडिशल काउंसिल का इजलास आगे किया। PTI इंतखाबात करवाने आई तो 12 दिन में इंतखाबात की तारीख दे दी। आप इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त लाए तो फौरी इलेक्शन कमीशन से जवाब मांग लिया। आप लाहौर हाई कोर्ट गए, वहाँ लार्जर बेंच बना दिया। आप लाहौर हाई कोर्ट छोड़कर पेशावर चले गए, रिलीफ मिल गया। अब और क्या करें? चीफ जस्टिस का तहरीक इंसाफ के वकील से मुकालमा। ये भी कहा कि पेशावर हाई कोर्ट के फैसले में सुकम है। हाई कोर्ट ने सिर्फ इतना कहा कि तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान दिया जाए, ऐसी डिक्लेरेशन नहीं दी कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन दुरुस्त थे। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि हम वहाँ फोरम शॉपिंग के लिए नहीं गए थे। उस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि उन्होंने फोरम शॉपिंग का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया। ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है जब एक जगह से रिलीफ ना मिला तो दूसरी जगह भागो, इस तरह तो सिस्टम ख़राब हो जाएगा। नून लीग ने अपने गढ़ लाहौर से IPP के लिए कौमी असम्बली की 2 नशिस्तें छोड़ दी। NA 117 और 128 से नून लीग ने उम्मीदवार खड़े नहीं किए। लाहौर से उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया। NA 130 से मियां नवाज शरीफ इलेक्शन लड़ेंगे। शहबाज शरीफ हल्का NA 123 से इलेक्शन लड़ेंगे। मरीम नवाज NA 119 और हमजा शहबाज NA 118 से इलेक्शन लड़ेंगे। रोहेल असगर और अयाज सादिक का मामला भी तय पा गया। NA 120 से अयाज सादिक, 121 से शेख रोहेल असगर और 122 से ख्वाजा साद रफ़ीक को टिकट जारी। NA 124 से राना मुबशिर, 125 से अफजल खोकर और 126 से सैफुल मलूक खोकर को नून लीग के उम्मीदवार का टिकट मिल गया। NA 127 से बिलावल भुट्टो जरदारी के मुकाबले में अताउल्लाह तारड़ मैदान में होंगे। शहबाज शरीफ, मरीम नवाज और हमजा शहबाज को लाहौर के मुख्तलिफ सूबाई नशिस्तों पर भी टिकट जारी। मरीम नवाज 159, हमजा 147 और शहबाज शरीफ PP 164 से नून लीग के उम्मीदवार होंगे। शहबाज शरीफ कसूर से कौमी असम्बली के हल्का NA 132 से भी मैदान में उतरेंगे। PP 175 पर मलिक रशीद अहमद खान और PP 179 से मलिक मोहम्मद अहमद खान को टिकट जारी। सूमियानी में अलबेज़ा 3 2024 मश्क। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने आर्मी एयर डिफेंस सिस्टम के मरबूत फायर और जंगी मशकों का मुशाहिदा किया, जिसमें हाई टू मीडियम एयर डिफेंस वेपन सिस्टम और कम से दरमियाने दर्जे के फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम का मुशाहिदा था। आर्मी चीफ ने कहा कि मुसल्लह फ़ौज पाकिस्तान के खिलाफ उभरते ख़तरे से निमटने के लिए अपने सिस्टम्स को जदीद बना रही है। आर्मी चीफ ने अहदाफ के हुसूल में कोर ऑफ आर्मी एयर डिफेंस की ऑपरेशन तैयारी को सराहा, अफसरान और फौजी जवानों के साथ गुफ्तगू की। कर गई। यमन के साहिल के करीब हूसियों का एक और बहरी जहाज पर हमला। हूसियों ने यमन के साहिल से 90 नॉटिकल मील दूर जहाज को निशाना बनाया। अमरीकी सदर की धमकी, कहा कि हूसियों ने जारहाना रवैया बरकरार रखा तो जवाबी कार्रवाई करेंगे। यमन की सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का इजलास। यमन पर बमबारी के खिलाफ दारुल हुकूमत सना में 10 लाख से ज़ायद अफराद का मुजाहरा। अमरीका, बरतानिया और इसराइल से
जहरियत का बदला लेने का आज़म। यमन के सदर फील्ड मार्शल मेहदी अल मुशात ने कहा है कि अमेरिका और बरतानिया को हमलों की भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। वाज़ेह किया कि आज से फ़लस्तीनी खुद को जंग में तन्हा न समझें, इसराइल जाने वाले हर जहाज़ को निशाना बनाने का आज़म। कराची में समंदर किनारे फूड मेला, देसी बदेसी खानों से पेट पूजा। क्लिफ्टन के बीच व्यू पार्क में 3 रोज़ा तफरीह का आगाज, खवातीन और बच्चों की मौज आ गई। और दिल का रिश्ता ऐप पाकिस्तान के बड़े शहरों में कामयाबी के बाद 200 छोटे शहरों में भी रिश्तों के लिए सबसे काबिल एतबार ऐप बन गई। अब छोटे शहरों में मुकीम लोग रिश्तों के लिए दिल का रिश्ता ऐप का सहारा ले रहे हैं।